वेलकम। आज हम फिज़िक्स क्लास 12 के चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको आज कराऊंगा वो ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज 8 ohms विच इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक वायर है हमारे पास 8 ohms जिसका रेजिस्टेंस है, उसको हमने इस तरह से सर्कल में डिवाइड कर दिया और टर्मिनल्स ए और बी के अक्रॉस हम इसका इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हमने इसको बेंड कर दिया वायर में तो ए बी टर्मिनल्स की एक साइड पे हमारा 4 ohm हो जाएगा क्योंकि वायर इक्वल है, और हमारा जो सेकंड साइड में हमारी 4 ohm हो जाएगा। अब ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस ये दोनों वायर्स कनेक्टेड हैं, तो इसका जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये पैरेलल के लिए ये फार्मूला है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, इफेक्टिव 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब एक R1 जो है वो 4 है और दूसरा जो R2 है वो भी 4 है, तो 4 जो है एलसीएम हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 ohm हो जाएगा। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी जो है वो हमारा 2 ohm हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्लैब्स ऑफ ए गिवन मेटल आर ज्वाइंट टुगेदर इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर ए एंड बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशंस। हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन है, दो हमारे पास वायर है, एक की लेंथ एल है, दूसरे की भी लेंथ एल है। पहले तो इसको लेंथ वाइज जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, सेकंड में इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने डबल कर दिया, लेंथ जो है हमने सेम रखी। तो जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू रो L/A, ये फार्मूला है हमारे पास। तो लेंथ जो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब फर्स्ट केस के अंदर जो रेजिस्टेंस है हमारा दैट विल बी इक्वल टू रो, लेकिन L जो है वो इसके अंदर डबल हो गई तो 2L आ जाएगा और एरिया A आ जाएगा। लेकिन सेकंड केस के अंदर हमारा क्या है, रो L इज़ दी सेम, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा इसके अंदर डबल हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया हमारा। तो R1/R2 का जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी इक्वल टू रो 2L/A और रो L/2A। तो ये हमारा जो है ये L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा और रो से रो कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो R1/R2 विल बी इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ए मेटेलिक रोड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैविंग लेंथ L हैज़ करंट I फ्लोइंग थ्रू। ये एक मेटेलिक क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके अंदर से करंट I जा रहा है, इसकी लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हमने V वोल्ट्स दिया हुआ है। नाउ द V वोल्ट्स हमने अप्लाई किया। नाउ द रोड इज़ कट इनटू पैरेलल टू इट्स लेंथ। रोड जो है वो पैरेलली हमने इसके अंदर कट कर दिया एंड ज्वाइंड एज फिगर सेकंड। हमने ये जो लेंथ है वो इसकी डबल कर दी, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हाफ हो जाएगा लेंथ डबल करने से। तो क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहे हैं कि करंट आई ही फ्लो होना चाहिए, पहले के अंदर से भी करंट आई फ्लो हो रहा है, सेकंड के अंदर से भी आई अगर हम फ्लो करें तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज करना पड़ जाएगा। अब हम इन दोनों केसेस को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो ये जो V1 है फर्स्ट केस में दैट विल बी इक्वल टू, इफ आई इज़ दी करंट एंड R इज़ दी रेजिस्टेंस, तो R हो जाएगा रेजिस्टेंस और V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ R जो है दैट वी नो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A। L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके अंदर हमारी ये कंडीशन आ जाएगी, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब सेकंड केस के अंदर क्या है कि लेंथ जो है वो हमने डबल कर दी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया।
अब सेकंड केस के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम चेक करेंगे कि किस तरह से वैरी होती है लेंथ को डबल करने से। जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू रो, लेंथ हमारी इसके अंदर से डबल हो गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा इसके अंदर हाफ हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के हाफ होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। 4 रो एल बाई ए है। फर्स्ट केस में रो एल बाई ए था, सेकंड केस में 4 एल बाई ए है, रो एल बाई ए है, 4 इंटू रो एल बाई ए है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो इसके अंदर अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स, इसको हम R2 ले लेते हैं, R2। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाएं इसके अंदर तो V2 विल बी इक्वल टू आई, करंट की वैल्यू वही है जो फर्स्ट केस में थी, I इंटू R2। तो I जो है वो है V2 बाई R2, I जो है दैट विल बी इक्वल टू V2 बाई R2। तो हमारी इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स जो है फर्स्ट केस के 4 टाइम्स है। तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो भी हमें 4 टाइम्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। अगर V1 वोल्टेज है फर्स्ट में तो यहाँ पे हमें 4V1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस 4 को कैंसिल आउट करने के लिए हमें यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा। तो I जो है वो V1 बाई R1 हो जाएगा। फर्स्ट केस में भी I जो है वो V1 बाई, इसको भी हम R1 ले लेते हैं, तो V1 बाई R1 जो है फर्स्ट केस का जो करंट है वो सेम रखने के लिए, रेजिस्टेंस जो है सेकंड केस में 4 टाइम्स हो गया तो वोल्टेज को भी हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी रेजिस्टेंस जो है वो सेम आएगा। तो इसलिए हमें करंट को सेम रखने के लिए वोल्टेज को फर्स्ट केस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ के डबल करने से और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो गया सेकंड केस में। तो इसलिए हमें जो वोल्टेज है फर्स्ट केस के करंट सेम रखने के लिए वोल्टेज को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।